चलिए पेस्ट हम कर रहे हैं आज। अभी पीछे मैंने आपको बताया था एक्सेल के पॉइंटर के बारे में। ठीक है, इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। इसको मैं सब यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर ऑल। यहाँ पर मैंने क्या किया है, कुछ वैल्यूज ले ली हैं और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया है सम का। सम का फॉर्मूला लगाने के लिए हम ऑल्ट इक्वल भी लगा सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट सम भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैंने बोल्ड भी कर दिया है, कलर भी चेंज कर दिया है, नंबर फॉर्मेटिंग भी कर दी है। ठीक है, नंबर फॉर्मेटिंग हमने यहाँ से करेंसी ले ली है और इसको बॉर्डर भी दे दिया है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं कहीं और जाके पेस्ट कर रहा हूँ। इसको देख रहे हो कि पेस्ट में कई ऑप्शन है यहाँ पर। अभी तक आपने एक ही पेस्ट किया होगा, दो पेस्ट किए होंगे, लेकिन यहाँ पर अब 14 तरह के पेस्ट के ऑप्शन है। अब यहाँ पर एक हो गया ये नॉर्मल, इसको मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पर ये आ रहा है। लेकिन यही चीज मैं एक कॉलम आगे जाके इसको पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है जा रहा है, क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं है। तो मैं इसके साइज को चेंज कर देता हूँ, यहाँ से बड़ा कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देख सकते हो क्या कि यहाँ पर रेफरेंस आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है। ऐसा क्यों? तो इसमें जो फॉर्मूला लगाया हुआ है वो लेफ्ट से 3 कॉलम का लगाया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जहां भी हम पेस्ट करेंगे वहां पर उसके लेफ्ट में भी 3 कॉलम होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर 3 कॉलम नहीं थे तो एरर आ गया, बट इसके लेफ्ट में 3 कॉलम है तो वहाँ पेस्ट हो गए। लेकिन जीरो क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि कॉपी जो होता है फॉर्मूला भी होता है। अगर फॉर्मूला लगा हुआ है तो पेस्ट फॉर्मूला ही होगा, ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने ये किया एंड यहाँ पर हम वैल्यू अगर डालते हैं तो देख सकते हो कि वहां पर वो ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, हम फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पर मैंने इसको किया पेस्ट में जाके, ये था सिर्फ पेस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये क्या है? फॉर्मूला, दूसरा वाला उसके नेक्स्ट। यहाँ पे देख रहे हो पेस्ट क्या होता है? सिर्फ फॉर्मूला, ना नंबर फॉर्मेट पेस्ट हुआ ना ही कलर। नंबर फॉर्मेट कहते हैं जैसे इसमें मैंने करेंसी का सिंबल लगा रखा है, वो नंबर फॉर्मेट है। सोर्स फॉर्मेट होता है जो बोल्ड कर देते हैं, कलर कर देते हैं, वो हो गया सोर्स फॉर्मेटिंग। तो इसमें किसी भी तरह की कोई फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं है, बट फॉर्मूला हुआ है तो ये यहाँ पर भी वर्क करेगा जैसे कि ऊपर कर रहे थे। ठीक है, तो दो तरह के पेस्ट देखे। तीसरा पेस्ट हमने कॉपी किया, फिर से इस पे जाते हैं एंड यहाँ से हम फिर थर्ड पेस्ट पे जाते हैं। यहाँ पर है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो इसमें फॉर्मूला भी पेस्ट, नंबर फॉर्मेटिंग भी पेस्ट, बाकी सोर्स फॉर्मेटिंग नहीं हुई। फॉर्मूला यहाँ पर भी वर्क करेगा, ये हमने कर दिया। तो अभी तीनों में फर्क है, इसमें सब चीज पेस्ट हुआ, इसमें सिर्फ फॉर्मूला और इसमें फॉर्मूला के साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग। अब आते हैं दोबारा से, इसको कॉपी किया हमने फिर से और यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर अब पेस्ट करें फोर्थ वाला, यहाँ पर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो अब यहाँ पर क्या है कि नंबर फॉर्मेटिंग के साथ साथ सोर्स फॉर्मेटिंग भी रहेगी, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा आपका। जो नॉर्मल पेस्ट है वो भी रहेगा। ठीक है, और नॉर्मल पेस्ट जैसा है वैसे ही हमारा ये भी रहेगा, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग भी कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, तो इसे मैं फिर से कॉपी करता हूँ एंड नेक्स्ट इसमें है फिफ्थ नंबर पे नो बॉर्डर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इन सब में जो भी मैंने किया है, इसमें भी बॉर्डर था, इसमें भी बॉर्डर था, लेकिन इसमें फॉर्मूला किया तो सिर्फ फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला के साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग और इसमें सोर्स फॉर्मेटिंग भी हुई, जो भी हमने बॉर्डर वगैरह दिया था। इसमें बॉर्डर छोड़ करके बाकी सब चीज पेस्ट हो गया है, तो ये हर जगह होगी। अब कहाँ पर कैसे रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करेगा डाटा पे। हम इसको फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाते हैं। ये नेक्स्ट है ऑप्शन कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, ये था बॉर्डर, ये था कीप सोर्स फॉर्मेट, कीप सोर्स कॉलम विड्थ है। कॉलम विड्थ का मतलब, जैसे कि मैंने देखो इसको कॉपी कर रखा है, मैं यहाँ जाता हूँ नॉर्मली पेस्ट कर देता हूँ। क्या हुआ? इसमें हमें कॉलम के साइज को चेंज करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके सीधा करता हूँ कीप सोर्स कॉलम वेट, तो ये कॉलम का साइज भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है कॉलम वेट में। ठीक है, ये है नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोज मैं बताऊंगा अभी लास्ट में, बट उससे पहले हम ये तीन और कर लेते हैं। अब ये तीन देखिए, ये तो है पेस्ट, इसमें फॉर्मूला भी पेस्ट है। नीचे आते हैं पेस्ट वैल्यू। अब इसमें क्या होगा कि जो मैंने कॉपी किया हुआ है तो इसमें जो वैल्यू है
सिर्फ वो पेस्ट होगी। मैं यहाँ जाता हूँ दोबारा, देखिए पेस्ट वैल्यू में नॉर्मल पेस्ट वैल्यू, तो इसमें सिर्फ वैल्यू 121 लिखिए, फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा, वैल्यू पेस्ट होगी। और दूसरा यहाँ पर है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, वैल्यू के साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग भी हो जाएगा। उसी में ही नेक्स्ट है वैल्यू के साथ साथ सोर्स फॉर्मेटिंग भी। कॉलम के साइज चेंज नहीं होंगे, तीनों में फर्क है, देख सकते हो। उसके बाद इसमें जो ऊपर थे इसमें सब में फर्क था, यहाँ पर भी फर्क है, सब में फर्क आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसमें अदर 4 ऑप्शन और हैं, मैंने इसको कॉपी किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर नीचे है पेस्ट सिर्फ फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पर ना फॉर्मूला पेस्ट हुआ, ना वैल्यू पेस्ट हुई, ना किसी भी तरह का सोर्स फॉर्मेटिंग, ना नंबर फॉर्मेटिंग, सिर्फ यहाँ पर सोर्स फॉर्मेटिंग हुई है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ तो कुछ नहीं होगा, बट अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो सिर्फ फॉर्मेटिंग ही होगी, फॉर्मूला नहीं होगा। सोर्स फॉर्मेटिंग यहाँ पर और नंबर फॉर्मेटिंग दोनों तरह पेस्ट होगी। यहाँ फॉर्मूला छोड़ करके और वैल्यू छोड़ करके सब चीज पेस्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक में क्या होता है कि वो वैल्यू बताएगा, वैल्यू का, कि वो एड्रेस बताता है कि ये जो कॉपी की हुई है कहाँ से की हुई है। अगर मैं बाकी जगह की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए डबल क्लिक करते ही फॉर्मूला शो करता है, लेकिन दूसरी जगह इस पर जो मैंने पेस्ट लिंक किया है वहां पर दिखाएगा ये कॉपी कहाँ से किया हुआ है। तो ये भी चीज देखने वाली है पेस्ट लिंक। ठीक है, पेस्ट में पेस्ट लिंक में डिफरेंस होता है, बाद में नेक्स्ट आते हैं कॉपी पे। फिर से पेस्ट, अब है यहाँ पर पेस्ट पिक्चर। ये पिक्चर इधर पेस्ट हो जाएगा, जिस तरह से हम पिक्चर का रिसाइज चेंज करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक और सीट ले लेता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट मैंने लिया, यहाँ पर कॉपी मैंने किया हुआ है, यहाँ पर मैं करता हूँ लिंक्ड पिक्चर, तो ये पिक्चर की तरह पेस्ट हो जाएगा। इस पर जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये वहीं पर पहुंचा देगा जहां से आपने कॉपी की हुई है। ठीक है, तो एक तरह से लिंक हो गया है। तो यहाँ पर ये जो है इतने तरह के पेस्ट है, अब इसमें ट्रांसपोज वगैरह है, तो ट्रांसपोज बड़ी ही काम की चीज है। ट्रांसपोज कैसे होता है तो मैं बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सारा सिलेक्ट करके क्लियर ऑल कर देता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ से भी मैं कर देता हूँ, डिलीट नहीं करना है, क्लियर ऑल, ताकि इसके फॉर्मेटिंग वगैरह भी क्लियर हो जाए। मैं यहाँ से भी इन चीज़ों को भी क्लियर कर देता हूँ और इसे भी डिलीट। ट्रांसपोज करने के लिए मुझे एक छोटा सा डाटा चाहिए होगा, डाटा चाहिए होगा, उसके लिए मैं बना देता हूँ आपका नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ टोटल। मैंने ही लिया, कुछ लोगों का यहाँ पर बना देते हैं, रवि, राज, कुसुम, सुमन। मैंने इस इतने का बनाया और यहाँ पर हम इनके मार्क्स भी दे देते हैं। टोटल करते हैं ऑल्ट इक्वल से। ठीक है, और यहाँ पर सबको सिलेक्ट करके इनका भी निकाल लेते हैं। हमने ये कर दिया, अब भी मैंने ये डाटा बना दिया। अब जिसने ये मुझे डाटा बनाने के लिए दिया था उसने मुझे ये नहीं बताया था कि किस टाइप से डाटा बनाना है, तो यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग इस तरह से डाटा बना दिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब वो देखने के लिए आता है, मांगने आता है, उसने देखा भाई ये डाटा जो बनाया है, उसने मुझसे कहा कि ये डाटा गलत है। मैं कैसे भाई, क्यों गलत है? उसने कहा डाटा आपको इस तरीके से नहीं बनाना था, आपने जो ये फील्ड्स दी हैं, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इसको कॉलम में नहीं रो में करनी थी, अलग अलग रो में। आपने एक ही रो में इशारा कर दिया, यानी कि ये जो ऊपर आ रही है हेडिंग, इसको यहाँ करना है, इसको फील्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं क्या कहूँगा, भाई पहले बताना चाहिए था। लेकिन अगर पता है तो उससे कहेंगे कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, 1 मिनट का टाइम दीजिए, सब हो जाएगा। 1 मिनट का भी टाइम काम नहीं है, तो इसको सारा सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी में जाके दूसरी लोकेशन पर पेस्ट में जाके कर दीजिए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ है, ये सारी फील्ड्स इधर आ गई, और उसके जो नेम थे, यानी जो ऊपर रो वाली चीज थी कॉलम में आ गए और कॉलम वाली चीज रो में आ गई।
फॉर्मूला चेंज नहीं होगा आपका, कहीं सोचोगे फॉर्मूला गलत हो जाएगा, आप देखोगे तो उसके ही नंबर ही प्लस हो रखे हैं। तो जो भी यहाँ पर हमने किया होगा सब कुछ सही रहेगा, बस खाली उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। उसके बाद इसको कर दीजिए डिलीट, और इसको फिर अपना जहाँ पर सेट होना चाहिए वहाँ उठा करके हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पेस्ट के ऑप्शन थे जो कि जानना जरूरी थे, क्योंकि कहाँ पर हमें किस तरह के पेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही फिलहाल, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।